पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड की हालत इस हद तक खराब हो गई थी कि बड़े से बड़ा माइकल सुपरस्टार भी अपने बजट का 50% भी रिकवर नहीं कर पा रहा था और बाकी मूवीज तो अपने बजट का 10% भी रिकवर नहीं कर पा रही थी। अक्षय पाजी अपना मूवी बनाने के होड़ में आ गए थे और सारे के सारे प्रोड्यूसर्स रोड में आ गए थे। लोगों के मन में बॉलीवुड को लेकर एक नेगेटिविटी थी, बॉलीवुड को वो लोग गालियां दे रहे थे और बॉयकॉट तक कर रहे थे और इसी वजह से अच्छी मूवीज भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही साल में बाहुबली 2 का हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड पठान तोड़ देती है और फिर पठान का हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड गदर 2 तोड़ देती है और उसके बाद गदर 2 का हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड जवान तोड़ देती है। दंगल के बाद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बॉलीवुड की कोई दूसरी मूवी भी 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। लेकिन एक ही साल में ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड में 2 मूवीज अब तक 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और अभी तो टाइगर 3 और डंकी का आना बाकी है। इतनी सब नेगेटिविटी और बॉयकॉट के बावजूद भी बॉलीवुड का ये अल्टीमेट कमबैक आया कैसे? कमबैक के मल्टीपल रीजंस थे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बॉलीवुड का इतना बुरा डाउनफॉल आखिर कब और कैसे आया। 2019 से पहले बॉलीवुड अपना मस्त चल रहा था, वाहियात से वाहियात मूवीज भी अपने बजट से एक्स्ट्रा ही कमा रही थी और हिट हो रही थी। बट आता है 2020 जहां मार्च के महीने में ही फर्स्ट लॉकडाउन लगा दिया जाता है जिससे सब कुछ बंद हो जाता है। उसके बाद 14 जून को लेट सुशांत सिंह राजपूत के की न्यूज आती है जिससे पूरा भारत देश हिल जाता है और इसी केस के बीच में ही लोगों के मन में बॉलीवुड को लेकर एक नेगेटिविटी फैल जाती है, चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर हो या फिर बॉलीवुड में ड्रग्स के कल्चर को लेकर हो। लोगों के मन में बॉलीवुड को लेकर नेगेटिविटी और गुस्सा तो भरा ही हुआ था, लेकिन इस चीज में पेट्रोल डालने का काम किया बॉयकॉट गैंग ने। वो लोग लिटरली हर मूवी के एक पर्टिकुलर सीन का मुद्दा बनाकर उस मूवी को बॉयकॉट या फिर बैन करने का ट्राई कर रहे थे और लोगों के मन में तो ऑलरेडी गुस्सा भरा ही हुआ था, तो उन्होंने भी बॉलीवुड की कंप्लीटली सारी मूवी को देखना बंद कर दिया और उनका झुकाव सदन सिनेमा, हॉलीवुड या फिर ओटीटी की तरफ बढ़ गया। 2023 में बॉलीवुड ने मास ऑडियंस को काफी अच्छे से टारगेट किया है। वो लोग हर एज ग्रुप और कम्युनिटी के लिए मूवीज बना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आई मूवीज को देखकर लग रहा था कि बॉलीवुड से मेट्रो सिटीज की ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा है और कहीं ना कहीं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को इग्नोर कर रहा है। मूवीज में इलॉजिकल एक्शन दिखाना, इलॉजिकल रोमांस दिखाना या फिर हद से ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड दिखाना, ये काफी हद तक कॉमन हो चुका था बॉलीवुड की हर मूवीज में, जिससे आम जनता इन मूवीज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रही थी। भारत की मैक्सिमम ऑडियंस थिएटर्स में बस एंजॉय करने जाती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मूवी सिनेमैटिकली कितनी ज्यादा अच्छी है या फिर मूवी आर्टिस्टिकली कितनी ज्यादा परफेक्ट है। उन्हें बस अपनी 250 की टिकट और 500 की पॉपकॉर्न का पैसा वसूल माल चाहिए और इसी डिमांड को मास एंटरटेनर मूवीज काफी अच्छे तरीके से पूरा करती है। और 2023 के स्टार्ट में ही पठान आ जाती है जिसके 2 मेन हाईलाइट पॉइंट थे। पहला, शाहरुख खान अपना 4 साल के बाद कमबैक कर रहे थे और दूसरा, ये मूवी ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स का पार्ट है और इसी वजह से हाई ऑडियंस ने थिएटर भर दिए और उन्हें पठान पसंद भी आ गई। दैट्स व्हाई उसने छोटा मोटा 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अच्छा, फिर आती है एक और मासी मूवी गदर 2 जो कि ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक का सेकंड पार्ट है। अंकल लोगों ने नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए थिएटर्स भरे और यंगस्टर्स को ये मूवी पसंद आ गई, दैट्स व्हाई उन्होंने थिएटर्स भर दिए और गदर 2 ने भी छोटा मोटा 700 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और फिर उसके बाद एक और मासी मूवी आती है जवान, जिसको देखकर गाँव के हर ताहू को जवानी आ जाती है। और अभी तो ये साल खत्म भी नहीं हुआ और एक और एंटिसिपेटेड मास मूवी आने वाली है, टाइगर 3। तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि बॉलीवुड के इस कमबैक में मास मूवीज का कितना बड़ा हाथ है। अच्छा, 2023 में बॉलीवुड ने अच्छी मास एंटरटेनर तो बनाई ही है, जिसकी वजह से ऑडियंस का बॉलीवुड के कंटेंट के प्रति ट्रस्ट दोबारा बिल्ड होता जा रहा है। बट इसके अलावा बॉलीवुड ने मिड बजट कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज पे भी काफी ज्यादा फोकस किया है, लाइक मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, IB71, OMG2 या फिर 12th फेल। और मजे की बात तो ये है कि ऑडियंस भी इन मूवीज को काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो मुद्दे की बात ये है कि इस साल मास मसाला मूवीज तो चली है, तो सबने मास मसाला ही मूवीज नहीं बनाई है। कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज पे भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस के पास एक मास वैरायटी है मूवीज की। अगर तुम्हें कोर्ट रूम ड्रामा देखना है तो मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे या फिर OMG2 देखो। कॉमेडी मूवीज देखनी है तो फुकरे 2 या फिर ड्रीम गर्ल 2 देखो। और अगर इंस्पिरेशनल और थॉट प्रोवोकिंग मूवी देखनी है तो 12th फेल देख लो। अगर मास मूवी देखनी है तो क्या तुमने सारी की सारी मास मूवीज ऑलरेडी देख ली होगी। बात तो सही है। बॉलीवुड की नेगेटिव इमेज के पीछे रीमेक का एक बड़ा हाथ है। एक टाइम ऐसा था कि अगर लोग रीमेक शब्द सुन भी लेते थे तो वो उस मूवी को कम्प्लीटली ही इग्नोर कर देते थे, क्योंकि पैंडेमिक से पहले बॉलीवुड की हर दूसरी मूवी रीमेक आ रही थी और लोगों को रीमेक से प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों को जो खराब रीमेक है उससे प्रॉब्लम थी। और बॉलीवुड हर रीमेक को खराब ही बना रहा था, जिसकी वजह से जो अच्छी रीमेक बन रही थी उन्हें भी लोग नहीं देख रहे थे। अभी तक मुझे विक्रम वेदा के लिए बुरा लगता है। लोगों को लगने लगा था कि बॉलीवुड अब किसी काम का नहीं है, उसका काम बस साउथ की मूवीज का रीमेक करना है या फिर हॉलीवुड की मूवी को कॉपी
कॉपी करना है, जो कि सच भी है। और कहीं ना कहीं लोगों की ये सोच ठीक भी थी, क्योंकि मैक्सिमम रीमेक बनाने का मकसद ऑलरेडी अच्छी मूवी को और अच्छे वे में प्रेजेंट ना करके बस उसकी अच्छी स्क्रिप्ट का फायदा उठा के प्रॉफिट कमाना था, जिसकी वजह से लोगों का रीमेक से भरोसा ही उठ गया था। बट इस साल बहुत कम रीमेक्स हुए और जो रीमेक्स आए वो डिसेंट मूवीज थे। सेल्फी या फिर भोला को हम डिसेंट रीमेक बोल सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब इस पॉइंट के लिए तुम लोग मुझे शाहरुख खान का अंधभक्त बोल सकते हो, लेकिन साल के स्टार्टिंग में ही एसआरके ने सभी बॉयकॉट गैंग को बोल के अपनी मूवी को रिलीज किया और एक हिस्ट्री बना दी। 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कोई नहीं कर पाया बीते कुछ सालों में, वो शाहरुख खान ने करके दिखाया दुनिया भर में। वो लोग जो कि थिएटर्स में नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों को ये बंदा थिएटर्स तक लेकर आया और उन्हें एक अच्छी मूवी दी और उनका ट्रस्ट दोबारा जीत लिया और अपनी हाइप को ठंडा होने भी नहीं दिया। और उसके बाद अपनी सेकंड मूवी जवान रिलीज कर दी, जो कि पठान से भी बड़ी थी। और वो ऑडियंस जो कि बॉलीवुड से थोड़ी रूठी हुई थी, उन्हें थिएटर्स में जाके मूवी देखने की एक लत सी लगा दी इन दोनों मूवीज ने। और मैं इधर दावे से कह सकता हूँ कि अगर गदर 2 पठान से पहले रिलीज होती तो गदर 2 इतना कलेक्शन नहीं कर पाती जितना उसने अभी किया है, क्योंकि लोगों को थिएटर्स में खींच के लाना ये बहुत ही कम सुपरस्टार कर सकते हैं और शाहरुख खान इज वन ऑफ देम। और कहीं ना कहीं पठान के थिएटर एक्सपीरियंस के बाद ही ऑडियंस का जो थिएटर में जाके मूवी देखने का एक्साइटमेंट था वो और ज्यादा बड़ा है। और उसका इनडायरेक्टली फायदा डेफिनेटली गदर 2 को हुआ ही है, क्योंकि अगर लोगों को साल की स्टार्टिंग में ही अच्छा माल मिल जाता है तो वो पूरा साल वैसे माल की डिमांड करते ही है। लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स बंद थे और जब थिएटर्स खुले तब लोग बॉलीवुड का कंटेंट देखना नहीं चाहते थे। मार्वल का कंटेंट भी ठंडा पड़ा हुआ था। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को मिक्स रिव्यूज मिले थे और थोर लव एंड थंडर स्ट्रेट वाहियात मूवी थी। वो तो मार्वल का रोल है, इसलिए उस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया। ओटीटी की बात करें तो लोग इस सीजन 1 के अलावा कोई अच्छा माल वहाँ पे भी नहीं था। अब लोग बॉलीवुड को देखना नहीं चाहते थे। हॉलीवुड या फिर सदर्न सिनेमा से काफी लिमिटेड ही अच्छा माल आ रहा था, तो लोग अब करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। ऑडियंस को अच्छे कंटेंट की क्रेविंग हो रही थी, उन्हें बस चाहिए था कि कुछ तो अच्छा कंटेंट आए वो थिएटर में जाके एंजॉय कर सके। और 2023 के स्टार्टिंग में ही अच्छा कंटेंट आता भी है, तो ऑडियंस का जो आउटब्रस्ट था थिएटर्स में जाके मूवी एंजॉय करने का, वो सारा का सारा एक ही साथ निकल गया। और इसी आउटब्रस्ट की वजह से मल्टीप्लेक्स तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन इसके साथ साथ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये साल बॉलीवुड का रहा है। और तुम्हें क्या लगता है अगले साल भी बॉलीवुड ये सेम डोमिनेंस दिखा पाएगा, या फिर इसे साउथ या फिर हॉलीवुड के सामने दोबारा से घुटने टेकने पड़ेंगे? और इसके अलावा तुम लोगों को क्या लगता है बॉलीवुड के इस कमबैक के पीछे और क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि ये डिफरेंट रीजन भी हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रियली सुनना चाहूंगा। और इसके अलावा अगर तुमने इस चैनल की फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके उसको चेक जरूर कर लेना। मैंने जॉनी लीवर सर की एक बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तुम लोगों को जरूर पसंद आएगा, तुम लोग डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो एक बार इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर चेक कर लेना। फ्यूचर में मुझे और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी और वो मोटिवेशन मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर जरूर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।